ये बड़ी अच्छी प्यारी कहानी हम सबकी कहानी है, हमारी जिंदगी की कहानी है, हनुमान जी महाराज की कहानी है कि कैसे एक साधारण मनुष्य भगवान बनता है, उस प्रक्रिया की कहानी है ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण आने वाले समय में हमारी जिंदगी के लिए, वो कहते हैं जिंदगी की इमारत का नींव तैयार करने वाली कहानी है, इसलिए ध्यान से समझें। उस गुरुकुल में जो विद्यालय था, उस गुरुकुल में बहुत सारे छात्र थे, सीनियर छात्र भी थे और जूनियर छात्र भी थे। सभी लोग पूछ रहे थे कि जो कुलपति हैं अपने जाने के बाद, यानी संस्था के जो मालिक हैं, हेड हैं, अपने संस्था के छोड़कर जाने के बाद, संन्यास लेने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, वो किसको कार्यभार सौंपेंगे। सबने जब पूछा तो जो संस्था के मालिक हैं वो कहते हैं, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा, जिस दिन संस्था छोड़कर जाऊंगा, उससे एक दिन पहले मैं घोषणा करके जाऊंगा कि किसे मैं कुलपति बनाऊंगा और किसे अपने संस्था का मालिक बनाऊंगा। भावी आने वाले समय में कौन इस संस्था को चलाएगा और बेहतर तरीके से चलाएगा। समय आ गया, अंतिम दिन से ठीक एक दिन पहले कुलपति के हाथ में 2 छड़ थे और सारे छात्र बैठे हुए थे, सभी सीनियर छात्र बैठे थे और शिक्षक भी बैठे हुए थे। लोगों को उम्मीद यही थी कि शिक्षकों में ही किसी और को कुलपति बनाएंगे, लेकिन सीनियर छात्र भी सभी बैठे हुए थे। तो जो कुलपति, बुजुर्ग कुलपति हैं, वो कहते हैं, पूछते हैं कि एक जो छड़ है वो लोहे की है और दूसरी छड़ चांदी की है। उन्होंने पूछा 2 छड़ को दिखाते हुए कि 2 छड़ें हैं, एक लोहे की है, एक चांदी की है। मैं जानना चाहता हूं कि इन 2 छड़ों में ज्यादा महंगी छड़ कौन सी है, चांदी ज्यादा महंगी है या लोहा ज्यादा महंगा है। सभी ने हाथ उठाया, सबने कहा कि चांदी महंगी है, चांदी महंगी है और लोहा सस्ता है। अगर मैं आप सबसे पूछूं तो महंगा कौन है, चांदी या लोहा? आप क्या कहेंगे? चांदी? चांदी महंगी है। सभी ने कहा चांदी महंगी है। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा छात्र था जिसने हाथ नहीं उठाया कि चांदी महंगी है। वो चांदी के नाम पर हाथ नहीं उठाता है कि चांदी महंगी है। कुलपति ध्यान से देख रहे थे और कहते हैं, सबने कहा कि चांदी महंगी है, लेकिन एक छात्र सहमति में हाथ नहीं उठाया, सर नहीं हिलाया और बोला भी नहीं कि चांदी महंगी है। मैं कारण जानना चाहता हूं कि तुमने क्यों नहीं कहा कि चांदी महंगी है। उसको बुलाते हैं कि तुम आ जाओ, जरा मेरे सामने आओ, मुझे बताओ कि चांदी महंगी क्यों नहीं है। वो छात्र बहुत धीमे धीमे कदमों से आता है और कुलपति से आकर कहता है, गुरुवर, वर्तमान समय में अभी इस वक्त अगर चांदी और लोहे की कीमत में तुलना किया जाए तो लोहे की कीमत सस्ती है और चांदी की कीमत महंगी है। ये सभी जानते हैं और सभी कह रहे हैं, लेकिन मैं लोहे के भविष्य की कीमत को सोच रहा हूं और मैं चांदी के भविष्य की कीमत को सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि आज चांदी महंगी है, लेकिन कल लोहा महंगा हो जाएगा। वो छात्र कहता है, आज चांदी महंगी है लेकिन कल लोहा महंगा हो जाएगा। गुरु ने पूछा कि वो कारण क्या है, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा समय है, वो अवस्था कौन सा है जब लोहा महंगा हो जाएगा और चांदी सस्ती हो जाएगी। वो कहता है कि चांदी में अपनी कीमत बढ़ाने की दूसरी संभावना नहीं है। जितनी कीमत चांदी की है, चांदी की कीमत इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा उसकी कीमत नहीं हो सकती है। लेकिन हे गुरुवर, अगर ये लोहा किसी पारस के संपर्क में आ जाए तो ये सोना बन सकता है। ये लोहा किसी पारस के संपर्क में आ जाए, उसके संपर्क में जब आ जाता है तो ये सोना बन सकता है, और सोने की कीमत हमेशा चांदी से ज्यादा ही बेहतर होती है। वो पारस कौन है? वही पारस श्री राम है। वो लोहा कौन है? वही लोहा हनुमान जी महाराज है। श्री राम के काम कौन आते हैं? श्री राम के काम अयोध्या की सेना नहीं आती है। माता भगवती सीता का अपहरण हो चुका है, लेकिन जनक जी महाराज की सेना काम नहीं आती है। काम कौन आते हैं? वही वनों में न रहने वाले नर काम आते हैं श्री राम के, और अपनी सेना बनाते हैं। वन नरों की सेना थी,
आप सोचिए, उन्हीं में से साधारण एक हनुमान जी महाराज थे, साधारण थे। उनके साथ सुग्रीव भी हैं, उनके साथ बाली भी है, उनके साथ सारे लोग हैं, सारी बानर प्रजाति थी, वन में रहने वाले नरों की प्रजाति थी। लेकिन एक लोहे जैसे दिखने वाले हनुमान जी पारस रूपी श्री राम के संपर्क में आते हैं, संसर्ग में आते हैं, सोना बन जाते हैं। आज हनुमान जी महाराज खुद भगवान हैं और भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। दुनिया में जितने मंदिर हैं उसमें श्री राम की भी पूजा होती है, लेकिन श्री राम के मंदिर में हनुमान जी भी मिलेंगे, मगर बहुत ऐसे मंदिर हैं जो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की।